ऑलराइट फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीरियलाइजेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे डी सीरियलाइजेशन क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आप लोग जैसे देख सकते हैं मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ डी सीरियलाइजेशन के नाम से। तो ओपन पावरशेल विंडो हेयर, Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। इसका नाम होगा डी सीरियलाइजेशन। ठीक है, स्पेलिंग वेलिंग पे छोड़ो, हम लोग इसको बनाते हैं डी सीरियलाइजेशन को मैं VS कोड में कर लेता हूँ ओपन, और हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं जेसन में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम अपने फ्रंट एंड को दे सकते हैं और फ्रंट एंड की मदद से इसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसी का उल्टा कैसे होता है, कि इसी का जस्ट अपोजिट जो हमने सोचा वो कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल खोल के मैं बना लेता हूँ एक नया ऐप, python-manage.py स्टार्ट ऐप का नाम फिर से API रखते हैं हम लोग। तो API के नाम से मेरा ऐप चुका है मेरा बन। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, मेरी आदत पड़ी हुई है तो वही करूँगा, URLs में जाकर सबसे पहले तो मैं कमेंट हटाता हूँ इनके, मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। सेटिंग्स में जाऊँगा, अपने ऐप की रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा API, और मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, रेस्ट फ्रेमवर्क, क्योंकि रेस्ट फ्रेमवर्क हम सीख रहे हैं यहाँ पे। रेस्ट फ्रेमवर्क मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो बेसिक से काम हो गया यहाँ पे। API में जाना है, मॉडल्स में जाना है, अपने मॉडल्स को बनाना है। तो पुराना वाला मॉडल ले लेते हैं हम लोग, स्टूडेंट मॉडल बनाते हैं। मॉडल्स डॉट मॉडल होता है, और नेम इज इक्वल टू मॉडल डॉट कैर फील्ड, मॉडल्स डॉट CHAR कैर फील्ड। इसने मेरे को सजेशन दी नहीं। नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, हाँ, अब कभी कभी पता नहीं क्यों सजेशन देता नहीं मेरे को ये, तो मेरे को बड़ा अटपटा सा लगता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ते हैं। तो कैर फील्ड के नाम से हमने ये बना ली नेम। अगला क्या बनाना था हमको, रोल नंबर इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड रखते हैं इसको तो सिंपली। और अगला क्या होगा, सिटी हमने रखी थी, सिटी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। इसके बाद हमने देखा था डेफ __str सेल्फ, ये हमने पूरा देख लिया था। हम इसमें क्या रिटर्न कर रहे थे, नेम को रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। कई लोग क्या करते हैं कि इसको नेम रिटर्न करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हमने अपना मॉडल बना लिया, इस मॉडल की रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएंगे, एडमिन में। तो फ्रॉम डॉट मॉडल में से भैया आप क्या करिए, अरे यार ये फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टूडेंट का निकाल लीजिए। और इसकी रजिस्ट्रेशन करने का तरीका, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। एक बार आप ये सीख गए Django REST फ्रेमवर्क, काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग इसका यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके आप लोग एंड्रॉयड का भी बना सकते हैं, और आप वेबसाइट तो बना ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इसकी बात हुई। अब बेसिकली हमको करना क्या है ना, हमको अपनी कुछ कमांड जो हम रन करते हैं उसको फटाक से हम कर लेते हैं रन। तो मैं यहीं पे रन कर लेता हूँ, यहाँ पे अपने यहाँ पे। तो छोड़ो, वहीं कर लेते हैं, आदत पड़ी हुई है। python-manage.py सबसे पहले हमको करना है मेक माइग्रेशंस, क्योंकि हमने अभी बनाया मेक माइग्रेशन हमने करा, तो सारी माइग्रेशन अप्लाई हो गई। python-manage.py माइग्रेट, हमने क्या किया, इसको माइग्रेट कर लिया, इससे सारी इसकी माइग्रेशन देखो अप्लाई हो गई हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, python-manage.py क्रिएट सुपर यूज़र बनाना है हमको। सुपर यूज़र लो हमने बना दिया। नाम मैं आपको बता देता हूँ, और पासवर्ड भी मैं आपको बता रहा हूँ, जयंत है। ठीक है, जयंत, कोई मेरे को हैक करने की कोशिश नहीं करेगा, जयंत मैं कहीं रखता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई। अब हम रन सर्वर करते हैं इसको, python-manage.py रन सर्वर, python-manage.py रन सर्वर। मेरे को एक सर्वर मिलेगा 127.0.1/8000 की तरफ। मैं इस पर तरफ बढ़ूँगा, एडमिन को लॉगिन मारवाऊँगा। ठीक है, ये मैं गया, ये मैंने कर दिया लॉगिन, और ये मैंने पासवर्ड डाल के मैंने खटाक से कर दिया है लॉगिन। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट नाम की डिस्प्ले हो रही है। डिस्प्ले क्यों हो रही, क्योंकि मैंने उसको एडमिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। ओके, आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हमने क्या देखा था, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप था। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप था, कोई अच्छा सा पेन मिल जाए। बाय द वे, मैं ड्राइंग में अपने पेन से नहीं बना रहा हूँ, मैं अपनी फिंगर से ही बना रहा हूँ, अपने लैपटॉप से। ठीक है, तो गंदी ड्राइंग आती है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को मैं पहले पाइथन डेटा टाइप में कन्वर्ट करता था,
फिर मैं इसको जेसन में कन्वर्ट करता था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जेसन से पाइथन आना है, पाइथन से कॉम्प्लेक्स आना है, मतलब कि मॉडल हमको बेसिकली मॉडल में सेव करना है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला आपका कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, उससे आप क्या करें, पाइथन में आइए, और पाइथन से आके आप किस में आइए, जेसन में आइए। इसको क्या बोला, इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने बोला सीरियलाइजेशन। इसका उल्टा क्या होगा, डी सीरियलाइजेशन, जो कि आज का टॉपिक है। बट डी सीरियलाइजेशन के लिए ना बीच में हमको ना जेसन को क्या करना पड़ेगा, जेसन को ना, जेसन से डायरेक्टली आप इस पर जंप नहीं कर सकते, जेसन से आप डायरेक्टली पाइथन डेटा टाइप्स में आप जा नहीं सकते। तो आपको ना बीच में स्ट्रीम में बनवाना पड़ेगा इसको। आप कैसे जाना पड़ेगा, जेसन से आप पहले जाएंगे स्ट्रीम में, स्ट्रीम से जाएंगे पाइथन डेटा टाइप में, और पाइथन डेटा टाइप से जाएंगे आप लोग किस में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में, वहाँ पे आप सेव कर लेंगे। ठीक है, कोई बुरे वाली बात नहीं है, सब इजी एकदम। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, जैंगो काफ़ी इजी है। तो ठीक है, यहाँ याद आया, हमने देख लिया। ठीक है, सीरियलाइजेशन तो हमको बनानी पड़ेगी, सीरियलाइजर डॉट पी वाई। ठीक है, सीरियलाइजर बनाते हैं हम लोग। तो सीरियलाइजर बनाने के लिए फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इम्पोर्ट क्या करेंगे, सीरियलाइजर करेंगे। ठीक है, हमने सीरियलाइजर इम्पोर्ट कर लिया, तो वही बनाएंगे हम स्टूडेंट सीरियलाइजर। इसका काम बस कितना होता है, इसका काम बस इतना सा होता है, सिर्फ इतना सा इसका काम है। बताता हूँ क्या काम है, पहले मैं अच्छे से लिख लूँ, वरना लास्ट टाइम मैंने क्या लिखा था, मॉडल सीरियलाइजर लिख दिया था, जिससे एरर आ रहा था। तो सीरियलाइजर का काम बस इतना सा होता है कि कॉम्प्लेक्स को पाइथन डेटा टाइप में और पाइथन डेटा टाइप्स को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है ना। तो इसको मॉडल से उठा लेते हैं हम लोग सब कुछ, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सब लिख दिया। मॉडल की जगह बस क्या लिखना होता है, सीरियलाइजर लिखना होता है। पढ़ के हम लोग देख चुके हैं सारा। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब इसके अंदर ना एक हमको फंक्शन बनाना पड़ता है, क्रिएशन का, जिससे क्या होगा, जो आपका डेटा आ रहा है ना, जो आपका डेटा आ रहा है वो क्रिएट हो जाएगा मॉडल्स में। तो उसको बनाना पड़ता है हम डेफ क्रिएट। अब देखो जो क्रिएट है ना, ये जो क्रिएट है, ये देखो, जैसे मैंने क्रिएट लिखा, मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल थी, क्रिएट लिखती मैंने एंटर मारा, तो खटैक से इन्होंने क्या कर दिया, पूरा इन्होंने ना ऑटो कंप्लीट कर दिया। तो आपको एज इट इज़ ही ये लिखना पड़ेगा, डेफ क्रिएट सेल्फ वैलिडेट डेटा। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। ये हटाते हैं, ये सब हटाते हैं, नीचे वाली रिटर्न हम करेंगे जो हमारा मॉडल है, मॉडल को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम मॉडल्स, मॉडल में से इंपोर्ट करेंगे स्टूडेंट को। ठीक है, ये क्रिएट का काम क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझें, यही एक फंक्शन है जो असलियत में सेव करेगा आपके डेटा को। मतलब कि यही इसी फंक्शन को कॉल होगा इंटरनली, और यही फंक्शन आपके ऑब्जेक्ट्स को सेव करेगा आपके डेटाबेस में। तो रिटर्न करेंगे हम लोग स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसा लगता है, ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करेंगे और 2 बार स्टार लगा के वैलिडेट डेटा। ठीक है, क्या है ये, याद करना पड़ेगा क्या, अरे एक ही लाइन तो यार, थोड़ी याद भी रह जाएगी, कोई बुराई थोड़ी है इसमें। डेफ क्रिएट एक फंक्शन है जो कि सिर्फ इतना सा काम करता है कि आपके कॉम्प्लेक्सिटी डेटा टाइप है जो बनेगा उसको सेव करता है। ठीक है, वैलिडेट होगा तो उसको क्रिएट कर देगा उसका बस। ठीक है, और क्रिएट आप क्रिएटेड मत लिखना ना क्रिएट्स लिखना, क्रिएट बोला है तो क्रिएट ही लिखना। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि जेंगो में पहले से ऐसी क्रिएट नाम का ही बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब बेसिकली करना क्या है मेरे को, अब ध्यान से सोचें कि मैं ना एक क्या करूँगा, मैं एक डिक्शनरी बनाऊँगा। मेरे को करना क्या है, मेरे को जेसन से कॉम्प्लेक्स में जाना है, तो मैं जेसन बनाऊँगा, उसको भेजूँगा एक यूआरएल पे भेजूँगा, उसको सेव करवाऊँगा। तो मैं कैसे भेजूँगा, वो भेजने का तरीका हो सकता है कि मैं ऐप बनाऊँ, मैं फ्लटर से एक ऐप बनाऊँ, यहाँ पे नेम लूँ, नेम के बाद क्या लेते हैं, यहाँ पे मैं रोल नंबर लूँ, यहाँ पे सिटी लूँ, उस ऐप से मैं डेटा को कन्वर्ट कर दूँ अपने जेसन में कन्वर्ट करके मैं इसको कहाँ भेज सकता हूँ, उसको मैं अपने एंड पॉइंट पे बैकएंड पे भेज दूँगा, बैकएंड से वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। बट ये वाला जो काम है फ्लटर वाला काम, या जो भी आप जिससे भी कर रहे हैं, रिएक्ट से कर सकते हैं, आप इसको एंगुलर से कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी आप फ्रंट एंड से कर रहे हैं उसको मैं बनाने नहीं वाला, तो इसलिए मैं वो काम पाइथन से करूँगा। ठीक है, पाइथन से कैसे करूँगा, बेसिकली मैं एक कोड लिखूँगा उसके लिए, डेटा भेजने के लिए ना कोड लिखूँगा मैं। एक कोड लिखने का सिंपल तरीका क्या रहेगा हमारा, कि हमको रिक्वेस्ट मारनी है तो इम्पोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट स है, तो रिक्वेस्ट स है। ठीक है, एस हमारा जो डेटा होगा वो डेटा क्या होगा, डेटा हम भर लेते हैं कुछ, नेम में मेरा होगा, नेम में अपने फ्रेंड का नाम लिख देता हूँ, ईशान कामरा। ठीक है, डबल ए आता है, कितनी बार मेरे को बता चुका है वो। और उसका रोल नंबर जो है, उसका रोल नंबर है 50,
और उसकी सिटी आप सबको भी अब याद हो गई होगी उसकी सिटी, पंजाब, ठीक है, वो पंजाब से है। तो ये उसका डेटा होगा। ये क्या है, ये तो डिक्शनरी है। डिक्शनरी से मेरे को कहाँ जाना है, जेसन में जाना है। तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है डम्प्स। तो फ्रॉम जेसन वाला मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो डम्प्स, ठीक है, और उसका जेसन जो डेटा होगा उसको आप डम्प्स में डाल के आप जेसन डेटा प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करें, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं किसी यूआरएल पे, और वो यूआरएल क्या होगा, वो यूआरएल आप डिफाइन कर दें यहाँ पे कहीं पे, यूआर इज इक्वल टू जो भी एंड पॉइंट होगा वो बाद में बनेगा, अभी के लिए मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है। एंड पॉइंट जो होगा मैं चेंजेस करूँगा अभी यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये है, और मैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा, उसका यूआरएल होगा, वो यूआरएल होगा, और उसका जो डेटा होगा, डेटा क्या भेजूंगा मैं, जेसन डेटा, ठीक है, जेसन डेटा, ठीक है, जेसन डेटा मैं इसको भेजूंगा। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लें ताकि थोड़ा सा कोड सुंदर भी दिखे। इसको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स मिला। अब इस रिस्पॉन्स जो मिला मेरे को, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा उसको मैं प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं प्रिंट करवा दूंगा रिस्पॉन्स का जेसन, ठीक है, रिस्पॉन्स जो आएगा उसी का जेसन, क्योंकि मैं जो रिस्पॉन्स दूंगा ना वो भी मैं जेसन के तौर पे ही दे रहा हूँगा, ठीक है, वो भी मैं दे रहा हूँगा उसी के तौर पे। अब मैं बना सकता हूँ अपना एंड पॉइंट बनाता हूँ। तो एंड पॉइंट क्या है, पाथ में मैं बोल दूंगा क्रिएट स्टूडेंट नाम का एक एंड पॉइंट है, ये क्या टाइप ही नहीं हो रहा मुझसे, जो कि कॉल करेगा व्यूज़ के एक फंक्शन को। तो व्यूज़ में एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट डेटा, ठीक है, रिक्वेस्ट, ये सबको हम पता ही है, रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट, इसकी एफ स्ट्रिंग भी लिख देता हूँ मैं, एफ स्ट्रिंग सॉरी डॉक स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग कुछ और होता है, एफ स्ट्रिंग आपको पता होगा, नहीं पता तो खैर आप कमेंट में बता सकते हैं मेरे को, उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। क्रिएट स्टूडेंट डेटा, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का डेटा बनाना है मेरे को, तो मैं बता दूंगा क्रिएटिंग स्टूडेंट डेटा इन Django मॉडल बाय जेसन मिल रही है मेरे को, और उस जेसन से जैसी मेरे को जेसन मिल रही है उससे मैं क्या कर रहा हूँ, उससे मैं Django मॉडल में अपना डेटा बना रहा हूँ, ठीक है, इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। तो मैंने क्रिएट स्टूडेंट बनाया ना, हाँ, मेरे को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एपीआई इंपोर्ट व्यूज़, नहीं एपीआई, हाँ, फ्रॉम एपीआई डॉट व्यूज़ इंपोर्ट क्रिएट स्टूडेंट डेटा। इस फंक्शन को मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है, ये मैंने इसको ऐसा कर दिया। ओके इस बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है हमको। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ तक तो कुछ नया है नहीं अभी तक, नया है अब से, ठीक है, नया जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है अब हमको थोड़ा सा बात को ध्यान रखना है। तो डेटा हमारे पास आएगा, डेटा कौन भेजेगा, ये भेजेगा माई ऐप, वो ये डेटा भेजेगा, उसको जेसन में भेजेगा, ऐसे ऐसे भेजेगा। तो बेसिकली व्यूज़ में जाऊंगा और मैं बोलूँगा अगर मेरी रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट हुआ, कोई पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहा है तभी तो मैं काम करूँगा, पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा तभी तो मैं डेटा बनाऊँगा। तो डेटा कैसे बनाऊँगा, मैं लूँगा जेसन डेटा लेने का तरीका है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ले लीजिए आप, बॉडी ले लिया आपने, आपको जेसन डेटा मिल चुका, अब मैंने आपको बताया था जेसन से आपको स्ट्रीम में जाना पड़ता है, ठीक है, स्ट्रीम होती क्या है, ठीक है, स्ट्रीम होती क्या है, बस अभी के लिए आप समझ लो स्ट्रीम में जाना होता है। स्ट्रीम में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है, स्ट्रीम के बारे में। स्ट्रीम बेसिकली आईओ मॉड्यूल में प्रेजेंट एक फंक्शन है बाइट आईओ, ठीक है। तो फ्रॉम आईओ इंपोर्ट आईओ में से आपको इंपोर्ट करना है बाइट आईओ को, ठीक है, बाइट्स आईओ को। तो बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, मैंने जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि अगर आपका जेसन है, जेसन से पहले आप स्ट्रीम में जाओ, ठीक है, स्ट्रीम के बाद आप पाइथन डेटा टाइप में जाओ, पाइथन डेटा टाइप के बाद आप किस में जाओगे, कॉम्प्लेक्स में। तो पहला स्टेप तो करूँ, स्ट्रीम में जाता हूँ। स्ट्रीम में जाने का तरीका, बाइट्स आईओ को कॉल कर दिया मैंने और इसमें मैंने जेसन डेटा भर दिया, ठीक है, जेसन डेटा मैंने भर दिया, इससे मेरे को स्ट्रीम मिलेगा। पाइथन डेटा चाहिए मेरे को, पाइथन अंडरस्कोर डेटा, पाइथन डेटा कैसे मिलेगा, जेसन को पार्स करके, सॉरी ये स्ट्रीम है, जेसन को पार्स करके करना होता है, जेसन को पार्स करके मेरे को पाइथन डेटा चाहिए होगा। तो एक इसमें चीज़ होती है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट पार्सर इम्पोर्ट जेसन पार्सर, ठीक है, जेसन पार्सर को मैं कॉल करूँगा और जेसन पार्सर का पार्स फंक्शन है, इसमें मैं स्ट्रीम भर दूंगा, ठीक है। इससे क्या मेरे को पाइथन का डेटा मिल जाएगा, डेटा मिल गया। अब सीरियलाइज़र बनाना है, देखो
जेसन से हम स्ट्रीम पहुंच गए, स्ट्रीम से हम किससे पहुंच गए, पाइथन डेटा, पाइथन डेटा से सीरियलाइजर बनाएंगे तभी तो कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, तभी ना जाएंगे, तभी जाएंगे, ठीक। तो सीरियलाइजर बनाएंगे, सीरियलाइजर इक्वल टू, अब सीरियलाइजर बनाने के लिए हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको, और इसके अंदर हम भर देंगे अपना पाइथन डेटा। तो फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर इंपोर्ट स्टूडेंट सीरियलाइजर, स्टूडेंट सीरियलाइजर को इंपोर्ट करिए और स्टूडेंट सीरियलाइजर इंपोर्ट करके आप सीरियलाइजर इज इक्वल टू पाइथन डेटा भर दीजिए। यहाँ से आपका सीरियलाइजर बन चुका। अब क्या करना है आपको, अगर आपका जो सीरियलाइजर है वो इज़ वैलिड है, अगर आपका वैलिड है तो आप क्या करिए, सीरियलाइजर को सेव कर दीजिए, ठीक है, सीरियलाइजर को आप सेव कर सकते हैं। अब सेव हो गया, आपको रिस्पॉन्स भी तो देना है, रिस्पॉन्स भी देना है, तो रिस्पॉन्स इक्वल्स टू मैसेज आप टाइप कर दीजिए यहाँ पे कि आपका डेटा सेव हो चुका है, सेव हो चुका है, ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत ही शानदार। अब आपका ये क्या है, ये तो डिक्शनरी है भाई, डिक्शनरी थोड़ी भेजूंगा मैं, तो जेसन डेटा भेजूंगा ना। जेसन डेटा करने के जेसन रेंडर करना पड़ता है और उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रेंडरर्स इंपोर्ट जेसन रेंडरर, इंपोर्ट जेसन रेंडरर, और जेसन डेटा को जेसन रेंडरर में पास करेंगे और जेसन रेंडर का रेंडर फंक्शन कॉल करके हम इसमें क्या भरेंगे, रिस्पॉन्स भरेंगे, क्योंकि अरे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स ही तो भरेंगे, है ना, रिस्पॉन्स हम लोग उसको भर देंगे। तो हमने क्या किया है, पाइथन डेटा में हमने भर दिया सीरियलाइज़र, हमने सीरियलाइज़र में स्टूडेंट सीरियलाइज़र कुछ ऐसे ऐसे हमने कर दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे डेटा आएगा, डेटा इज इक्वल टू पाइथन डेटा, ठीक है, ये हुआ। यहाँ से मेरे को जेसन डेटा मिल चुका है। अब इसी जेसन डेटा को HTTP रिस्पॉन्स से भेजना है, तो HTTP के लिए मेरे को HTTP इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर सकता हूँ मैं आराम से HTTP रिस्पॉन्स, और उसमें जेसन डेटा भर के मैं उसका कंटेंट टाइप क्या भर दूंगा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। आपको अगर भारी लग रहा है तो भारी कुछ नहीं है, इतनी बड़ी फाइलें जो बना रखी है डराने के लिए सारी, समझने का बस इतना सा है, इतनी सी प्रैक्टिस कर लो एक बार। देखो प्रैक्टिस यार सही में चाहिए होती है हर चीज़ की, आप इतनी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आ जाएगा बहुत आराम से। तो अगर आपका वैलिड होगा डेटा तो ये रिटर्न हो जाएगा, मान लीजिए वैलिड नहीं हुआ तो एल्स क्या लिखेंगे, एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रिटर्न तो हो ही जाएगा। एल्स में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारा जो जेसन डेटा है ना, उसको आप उसमें ना, आप पता है रेंडर को लीजिए और उसमें आप सीरियलाइज़र के ना जितने भी एरर्स है ना उसको ले लीजिए। मतलब कि एक और जेसन बना रहा हूँ, अगर हो गया काम आपका तो ये वाला मैसेज जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो पता चलना चाहिए ना एरर क्या आया, तो वही एरर को मैं जेसन में बना रहा हूँ। जेसन डेटा इज इक्वल टू जेसन पार्सर, जेसन पार्सर कहाँ से आ गया रे, देखो अभी दिक्कत हो गई ना, रेंडरर आना चाहिए यहाँ पे, मैंने बाद में एरर देता फिर मैं सोचता रहता कि क्या दिक्कत आ रही है। जेसन डेटा इज इक्वल टू जेसन रेंडर डॉट रेंडर सीरियलाइजर डॉट एरर्स। अब इसी एरर को आप क्या करिए, भेज दीजिए HTTP रिस्पॉन्स में, आप जेसन डेटा को भेज सकते हैं। और आपका कंटेंट टाइप क्या होगा, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। इतनी सी बात है इस फंक्शन की, ठीक है। मेरे को थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो रही हैं। और मैं यहाँ पे जाके इसका एंड पॉइंट चेंज कर देता हूँ, है ना। इसका एंड पॉइंट जो मैंने बनाया है, क्योंकि इसी पे तो हिट करना है, इस पे हिट करोगे तभी वाला फंक्शन पे जाओगे। तो इसका एंड पॉइंट को मैं कुछ ऐसे हटाऊंगा और यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट डेटा में यहाँ पे, ठीक है। और मान लीजिए यार एक दिक्कत और भी तो हो सकती है, मैं बता रहा हूँ कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं हुई, गेट रिक्वेस्ट हुई, तो गेट रिक्वेस्ट के लिए मैं पता क्या करूँगा, मैं ऐसी कुछ भी रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और उससे मैं कुछ भी HTTP लिख देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं क्या लिखूँ उसमें, मैं लिखूँ दिस इज़ गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, दिस इज़ गेट रिक्वेस्ट। अगर पोस्ट हुआ तो ये सारा काम करिए, पोस्ट नहीं हुआ तो ये होगा, सिंपल सी बात है ना। ये भी मैंने लिख दिया ताकि कोई एरर ना आए, बस मैं चाहता हूँ एरर मिनिमम से मिनिमम रहेगा हमारा, तभी हमारा काम बन रहा होगा, ठीक है भाई। यहाँ तक आई होप
कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। मेरे हिसाब से कोई एरर नहीं है, मेरे हिसाब से अब कोई एरर नहीं है। मैं रन करता हूँ एक बार इसको, इस फाइल को रन करना है, क्योंकि ये मेरा फ्रंट एंड है, ये मेरा फ्रंट एंड है जो रिक्वेस्ट मारेगा तो इस यूआरएल पे हिट होगा। जैसे इस यूआरएल पे हिट होगा, जैसे इस यूआरएल पे हिट हुआ तो यूआरएल को पता चल जाएगा कि यहाँ पर हिट हुआ है, तो इस फंक्शन को कॉल कर देगा। और ये फंक्शन मेरा व्यूज़ में बना हुआ है, देख लो कितनी अच्छी तरीके से बना रखी है जैंगो जिसने भी बनाई है। भाई आपको सैल्यूट देता हूँ मैं अपना, मेरा सैल्यूट आप लोग लीजिए, जंगो वालों मेरा सैल्यूट लो, आप कितना मस्त बना रखा है आपने यार, ठीक है। तो इस फंक्शन को कॉल होगा और ये फंक्शन देखेगा अगर रिक्वेस्ट मार रहा है कोई पोस्ट, तो आप कुछ करें, आप जेसन डेटा लिए, उसमें स्ट्रीम बनाए, पाइथन डेटा बनाए, सीरियलाइजर बनाए, अगर वैलिड है तो सेव करें, रिस्पॉन्स भेज दें फिर, और अगर वैलिड नहीं है तो एरर भेज दें, और अगर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है तो दिस इज़ गेट रिक्वेस्ट आप भेज दीजिए। अब मैं एक काम करता हूँ, जितनी मैंने बकवास करी अभी एक भी स्टूडेंट सेव्ड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये है ये सेव हो जाए। कौन? ईशान कामरा जो भी है, ये सेव हो जाए मेरा दोस्त। तो मैं एक बार रन करता हूँ और होप करते हैं कि चल जाए, कोई एरर ना आए, वरना दिक्कत हो जाती। तो मैं खुद, ये क्या बोल रहा है, ये देखो इसने कुछ दिक्कत दे ही दी, आखिर में इसने कुछ दिक्कत दे ही दी। क्या दिक्कत है पता भी नहीं चल रही मेरे को। एक बार इसको रन करते हैं फिर देखते क्या है इसकी दिक्कत। क्रिएट स्टूडेंट मैंने एपीआई तो सही हिट करी है ना। हाँ, दिस इज़ गेट रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ गेट रिक्वेस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट चीज़ है। बट हमारी दिक्कत क्या हो रही है, एक बार हम अपना फंक्शन देख लेते हैं। मैंने फंक्शन एक बार देखा नहीं है, तो हम चलते हैं फंक्शन देखते हैं एक बार। तो फंक्शन में इतना सा है कि अगर रिक्वेस्ट हमारी रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, तो जेसन डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होगा। स्ट्रिंग हमने बना ली, बाइट्स आयो, उसमें जेसन डेटा पास कर दिया। पाइथन डेटा इज इक्वल टू जेसन पार्सर डॉट पार्स, उसमें स्ट्रिंग पास कर दी मैंने। सीरियलाइजर इज इक्वल टू स्टूडेंट सीरियलाइजर, और डेटा इज इक्वल टू पाइथन डेटा, बिल्कुल ठीक है ये। अगर वैलिड हुआ तो सेव करो, सेव करने के बाद आप अपना रिस्पॉन्स दो, उसको जेसन में कन्वर्ट करो, जेसन रेंडरर डॉट रेंडर, उसमें आप रिस्पॉन्स भरो, और HTTP रिस्पॉन्स कंटेंट टाइप इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब और उसके अलावा अगर मान लो इनवैलिड हुआ तो आपका जेसन डेटा क्या होगा, जेसन डेटा इज इक्वल टू जेसन रेंडर डॉट रेंडर सीरियलाइजर डॉट एरर, एरर्स होगा ना, हाँ एरर, ठीक है। और रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स जेसन डेटा कंटेंट टाइप इज इक्वल टू एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और उसके अलावा आपकी गेट रिक्वेस्ट। ये फंक्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसको हमको देखने की ज़रूरत नहीं, हमारी हो सकती है कहाँ दिक्कत हो सकती है, सीरियलाइजर में, क्रिएट में कोई दिक्कत। क्रिएट में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, तो हमारी ये भी ठीक है। अब हम एक बार और भी चीज़ें देख लेते हैं, एक बार हम मॉडल्स को देखते हैं, एक बार मॉडल भी ठीक है। हम लोग माई ऐप को देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत हुई तो जेसन डेटा इज इक्वल टू दिस, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस। ओके, तो मैंने इसकी डीबगिंग करके देखी अभी मेरे को पता चलता है कि इसमें एक छोटा सा एरर क्या है कि अगर मैंने इसका स्टेटस कोड देखा, तो स्टेटस कोड जैसे मैंने इसका मैंने किया तो 403 आया। 403 का मतलब होता है फॉरबिडन रिक्वेस्ट। फॉरबिडन रिक्वेस्ट आया मतलब कि ये कुछ CSRF टोकन से रिलेटेड है। तो मैंने इसको थोड़ा सा और सर्च किया, तो आप लोग फॉर्म में एक CSRF का लगाते हैं, जो भी आप लगाते हैं। तो मैंने एक बात देखी कि उसको हमको बाईपास करना पड़ेगा। उसको बाईपास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, कि हमको फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज़ डॉट डेकोरेटर्स डॉट CSRF इम्पोर्ट CSRF एग्जेम्प्ट, ये है, इसको हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि CSRF की दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे हमको @ करके ये लगा देना है। @ करके लगाने का मतलब होता है कि ये डेकोरेटर है, ठीक है, ये डेकोरेटर। अब मैं माई ऐप को करता हूँ, सबको पहले तो क्लियर करता हूँ, मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ, और इनके सर्वर को मैं एक बार रीस्टार्ट करके देखता हूँ, ठीक है। रीस्टार्ट करने की आएगा ज़रूरत तो नहीं है, वो चल ही रहा है। तो मैं सीधा इसी को रन करता हूँ, इसको मैंने कोड को रन किया। अब की बार आ रहा है स्टेटस कोड 200, ठीक है। और मैंने इसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करते ही आप देख सकते हैं कि ईशान कामरा जो कि मेरा दोस्त है उसका आ चुका है। तो सारी दिक्कत तो CSRF की थी, एक छोटी सी दिक्कत, और देखो हमको इतना देर तक डिबगिंग इसकी करनी पड़ी। खैर कोई बात नहीं, जब भी हम फ्रंट एंड लिखते हैं, मैं फ्रंट एंड पे इसलिए फोकस नहीं करना चाहता। बाय द वे फ्रंट एंड एक ऐसी चीज़ है जो मैं पर्सनली मेरे को पसंद भी नहीं है।
तो देखो मैंने क्या किया, जेसन की मदद से मैंने ईशान कामरा नाम के स्टूडेंट का डेटा सेव कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप लोग सीख चुके हैं डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। अब ये वाली दिक्कत आपके में नहीं आएगी अगर आप फ्रंट एंड के साथ कर रहे हैं उसको, ये वाली दिक्कत आपके साथ बिल्कुल नहीं आएगी। आपको ये चीज़ लिखनी नहीं पड़ेगी जो मैंने अभी एक लाइन यहाँ पे लिखी, CSRF एग्जाम, ये आपको नहीं लिखनी पड़ेगी, इसकी टेंशन मत लो आप लोग अगर आप फ्रंट एंड के साथ करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड के साथ करेंगे तो आप सिंपल सी बात है फॉर्म के ऊपर CSRF लगा देंगे क्योंकि आपको जंगो आती है ही। ओके, सो आई होप डीसेलाइजेशन इज़ क्लियर टू ऑल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।